नमस्कार, स्वागत आहे आपले महाराष्ट्र माझा 24 न्यूज मध्ये। चर्चा करने के लिए आए थे मुद्दे, लेकिन आपका कहना है कि कुछ एक तो ये है कि सबसे पहले हाथरस की जो घटना है उसके बारे में हमने भी आंदोलन किया है और हमें इस पूरी घटना के अंदर दुख इस बात का हो रहा है कि महिला एक लड़की के साथ इस तरह का बलात्कार होता है और सत्ता में बैठे जितने भी राजनीतिक पक्ष है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जो इस मुद्दे को राजनीति के चश्मे से देख रही है, उनकी हम निंदा करते हैं कि वो लोग सड़क के ऊपर उतर के नहीं आए हैं। तो क्या ये हो गया है कि अब लड़की की जात क्या है, लड़की का पक्ष क्या है, कौन इसका विरोध कर रहा है, तो ये जो सब हो रहा है इसकी हम बड़ी निंदा करते हैं कि इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए। सभी लोग एक साथ मिलकर आना चाहिए। तो गलत हुआ है हुआ, ऐसा नहीं है कि उसका कोई समर्थन कर सकता है, लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर जात और धर्म के बीच में आज उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर जिस तरह से दो समाजों के बीच में एक ऐसा समाज टूट पड़ा है जो कह रहा है कि नहीं, ये जो हुआ है ये लड़के इसके लिए दोषी ही नहीं ये है, मतलब ये कहीं विचित्र तरह का एक ये हो रहा है कि आप देख रहे होंगे कि सुशांत सिंह का जब मैटर आया तो ये सुसाइड नहीं है, ये इसमें आत्महत्या नहीं की है, ये हत्या है करके पूरा 2 महीना जब तो हम अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहिए था तो सिर्फ यही मुद्दे के ऊपर आखिर में सबको तो ये स्टैंड लेना पड़ा जब जो एम्स के डॉक्टर्स ने तो इसका निर्णय लिया कि ये आत्महत्या की है। अब इस हद तक चले जाना है कि नहीं ये बलात्कार था ही नहीं, तो सवाल ये पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कब से रंगीन हो गई है कि एक बच्ची का रातों रात उसके परिवार को छोड़कर अंतिम संस्कार कर देना। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार समझ रही है कि हम ये कर देंगे और बाद में उसको डिफेंड करेंगे। देखिए, जब बिहार का जब मैटर हुआ था, सुशांत सिंह का मैटर हुआ था, तो आपको याद होगा कि एक बिहार का डीजीपी था तो बहुत बड़ी बड़ी जो महाराष्ट्र की सरकार के विरोध में बातें कर रहा था, महाराष्ट्र की पुलिस के, मुंबई की पुलिस के बारे में बात कर रहा था। अब वो जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने वाले हैं, इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें जो इतनी जनता भी बेवकूफ़ नहीं है। हम जिस मुद्दे के लिए आज यहाँ पर आए हैं, बेसिकली आपने देखा होगा कि मार्च से जब से लॉकडाउन लगा है, मार्च से लेकर अभी तक कितने ऐसे संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने सरकार को निवेदन दिया कि इस पीरियड के अंदर जो पूरी तरह से कारोबार बंद थे, लोग घरों के अंदर बैठे हुए थे, मजबूर थे, कुछ कर नहीं सक रहे थे और उसके का बिल इन लोगों का आया है, सभी लोगों का, तो वो ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अब जब धंधे कारोबार पूरी तरह से बंद थे, कुछ चल नहीं रहा था और अगर सरकार की अड़ के बैठी हुई है कि नहीं अब आपको सब पूरा बिल देना पड़ेगा। हमने अपने तौर के ऊपर, आपको याद होगा कि गफार खादी साहब जो हमें महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष है, उन्होंने हमने सब ने मिलकर तो 2 निवेदन दिए, एक जुलाई के महीने में दिया था और एक अगस्त के महीने के अंदर हमने ये दिया था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं रियायत दी जाए ताकि लोग है तो इसको भर सके। ऐसा नहीं है कोई नहीं बोल रहा है कि हम नहीं भरेंगे इधर के उसमें, लेकिन अब सरकार वो समय लेकर आ गई है कि जहाँ पर कुछ फैसला लेना पड़ेगा। इसलिए हमने अब ये फैसला लिया है कि सरकार की तरफ से क्योंकि कोई फैसला नहीं आ रहा है, हम महाराष्ट्र की जनता से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आपका जितना भी बिल आया है उसका महज 50% आपने बिल भरना है, 50% के ऊपर आपने भरना नहीं है। और हम महाराष्ट्र की सरकार को 1 महीने का समय दे रहे हैं। आज 6 अक्टूबर है, 6 नवंबर तक महाराष्ट्र सरकार ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ फैसला करना चाहिए। हम 50% भरेंगे, जिसका भी 10,000 आया है 5,000 भरो, 20,000 आया है 10,000 भरो, तो बाकी का जितना भी 50% का है उसके ताल्लुक से सरकार ने 1 महीने के अंदर कोई निर्णय लेना। अगर वो निर्णय नहीं लेती है तो मजबूरन हमको MSEDCL के खिलाफ एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करके पूरे महाराष्ट्र की जनता को हम ये अनुरोध करेंगे, चाहे वो कारोबार करने वाले छोटा व्यापारी हो, रेसिडेंशियल वाले हो या बड़ा कारोबार करने वाले लोग हो, जब सबको ही नुकसान हुआ है
तो वो नुकसान को देखते हुए 6 नवंबर तक अगर सरकार फैसला नहीं करती है तो महाराष्ट्र की अगर पूरी जनता ने अगर तय कर ली कि अब हम तो इनका साथ नहीं देंगे करके उसमें, अगर हमने सबने अगर ये तय कर लिया है कि हम नवंबर के बाद से तो 1 रुपये का बिल नहीं भरेंगे, आप कितने लोगों का के ऊपर एक्शन लेंगे, काटने का ये करेंगे करके, ये जनता की मांग है। हम इसके ऊपर से हमने पूरा डिटेल हमने स्टडी की है। देखिए, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ माफ़ कर सकती है, सरकार ने किया भी है बहुत सारे इसके ऊपर माफ़। हम ये चाह रहे हैं कि इसके ताल्लुक से भी एक उदाहरण के तौर के ऊपर मैं लोकसभा के अंदर एक इंडस्ट्री के ताल्लुक से एक जब मैं भाषण दे रहा था, देखिए पिछले जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने किन किन लोगों के कर्जे माफ़ किए हैं और किन किन लोगों को पैसा लेकर ये बोला है कि तुम उड़ जाओ यहाँ से। जैसा ललित मोदी 125 करोड़ रुपये, 100 नहीं हाँ, ललित मोदी 125 करोड़ रुपये 2015 में भाग गया, कहाँ है? तभी माल्टा में है। बहुत अच्छा एक व अशाच नवनवीन ताज्या बातम्यांसाठी महाराष्ट्र माझा 24 न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.